जय हिंद। मनीष ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो मार्च में निकला था उसके लिए, और इस पर जो भी एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एसआई का, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं। तो बिहार पुलिस का वैकेंसी जो निकला था 19,838 सीट थी, वैकेंसी थी, पद सिपाही था। डेट 18 मार्च 2025 से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक इसका फॉर्म फिलअप करना था। इसका क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट। इसका जो हाइट था जनरल के लिए 165, ईबीसी के लिए 160 और सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। ठीक है। जो फर्स्ट फेज था वो 100 मार्क्स था, ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। और इसमें मेरिट में आने के बाद आपको पीईटी के लिए यानी सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इसमें जितना वैकेंसी है उसका 5 गुना बुलाया जाएगा। जो पीईटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें दौड़, गोला और ऊंची कूद होगा। दौड़ 1.6 किलोमीटर कराएगा यानी 1 मील कराएगा। अगर 5 मिनट से कम में अगर दौड़ता है तो 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में आते हैं तो 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में आते हैं तो 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच में आते हैं तो 20 अंक, और 6 मिनट से अगर अधिक हो जाते हैं तो उसको फेल कर दिया जाता है। उसी प्रकार गोला में भी वही है। गोला 16 पाउंड का है, लगभग 7.5 kg के आसपास है। अगर 16 फीट से 17 फीट के बीच में अगर फेंकते हैं गोला तो 9 अंक, 17 फीट से 18 फीट के बीच में 13 अंक, 18 फीट से 19 फीट 17 अंक, और 19 फीट से 20 फीट 21 अंक, और अगर 20 फीट से अधिक फेंकते हैं गोला तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। फिर आते हैं तीसरा ऊंची कूद। अगर ऊंची कूद में देखा जाए तो जो 4 फीट का अगर ऊंचा कूद करते हैं आप तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक, और जो 5 फीट या उससे ऊपर 25 अंक, टोटल 25 अंक का रहता है ऊंचा कूद। तो आपका इस पर भी लास्ट में जब ये हो जाने के बाद जो मेरिट बनेगा, ये सारे नंबर को ऐड करने के बाद ही मेरिट बनता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आगे चयन की प्रक्रिया मेडिकल होती है। तो ये रहा हमारा बिहार पुलिस का डिटेल जो कि अभी एग्जाम्स का चल रहा है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाया हूँ जो आप लोग देखिए। एसआई का किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष में उस धन का 1/5 भाग है तो दर का प्रतिशत क्या होगा। ये बहुत ही मतलब एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में ही आता है। ठीक है। तो किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष में उस धन का दे देखिए। तो 4 वर्ष, 4 वर्ष क्या दिया आपका टी, 4 वर्ष। ठीक है। उस धन का 1/5 यानी पी मुझे नहीं पता। ठीक है। तो पी भी नहीं पता और उस धन का 1/5 है, तो जो ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो पी का क्या है 1/5 है। ठीक है। तो मुझे आर निकालना है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है। तो जो एस आई है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो पी का 1/5 है। तो पी 1/5, पी को पी ही रहने देंगे, मुझे आर निकालना, आर को यही रहने देंगे। जो टी है आपका 4 वर्ष, यहाँ 4/100, ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ये 20 और ये 5 यानी आर बराबर 5% आंसर हो जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा देखते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। कोई भी धन हो, अगर 25 वर्ष में तिगुना हो, चौगुना हो, 5 गुना हो, या कोई भी वर्ष दिया रहे और उसमें हमको दर निकालना है, रेट निकालना है, तो उसके लिए जो हमारे पास ट्रिक है ये है R=N। जो N है हमारा तिगुना, जो तिगुना दुगुना जो रहेगा तो यहाँ पर N की जगह 3 लिख देंगे, -1। टी हमारा 25 वर्ष है, 25 × 100। ये देखिए 4, 3 में से 1 गया 2, 2 चौको 8%। ठीक है। नेक्स्ट, कोई धन साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपने का चौगुना हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ दर पूछ रहा था, यहाँ समय पूछ रहा है, तो समय के लिए भी सेम फॉर्मूला है। ठीक है। यहाँ देखिए टी निकालने के लिए जो एन है, एन अपने का चौगुना, यहाँ 4 × 1, आर कितना है 15% यानी रेट इंटू 100। ठीक है। यहाँ 3/15 × 100, 5, 20 वर्ष आंसर। ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना गाइस। अभी देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 2400 रुपया तथा 5 वर्ष में 300 रुपया हो जाता है तो धन क्या होगा, यानी मूलधन क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, मैंने सारा क्वेश्चन मैंने अपने चैनल में डाल रखा है, आप देख सकते हो पिछले वीडियो में। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो 3 वर्ष है आपका T1 है 3, और 2400 A1 है आपका, T2 आपका 5 वर्ष, और A2 3000। तो हमको P निकालना है। तो A1 कितना है हमारा 2400, T1 कितना है 3, T2 कितना है 5 -3, A2 कितना है 3000 -2400। 2400 -3 × 2, ये कितना हो जाएगा आपका 600, 300, 3 9, 2400, 900। तो 2400 में 900 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1500 आंसर। ये हमारा मूलधन हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपया का 1 वर्ष में 1 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये देखिए, तो एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसमें क्या कर रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपये का, 100 रुपये का यानी 100 रुपया जो है आपका पी हो जाएगा 1 वर्ष में। ठीक है। 1 वर्ष में यहाँ आर लिख देंगे भाई, कितने वर्ष में 100 रुपया ब्याज हो जाएगा। ब्याज आपका x है, तो यह देखिए 1 से x कट जाएगा। ठीक है। और आर यहीं रह जाएगा 100/100।
एक्स, यानी आर बराबर 100/x आंसर। तो आपका ये आंसर हो जाएगा रेट। ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट डाउन कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और जो बिहार पुलिस के एग्जाम होने वाली है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम नोट डाउन कर लेंगे। और एसआई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक के साथ मैंने अपने चैनल में डाल दिया है वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक सभी को, जय हिंद।